नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 47,52,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 18,31,000 लोग रिकवर हुए हैं। 3,13,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 90,927 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 34,109 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 2872 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 4789 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 243 लोगों की अब तक मौत हुई। निमाड़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 447 हो गया है। 144 लोग यहां पर रिकवर हुए हैं। 27 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें निमाड़ के हम सभी जिलों की, तो खंडवा अब सबसे आगे हो गया है। खंडवा में 165 कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। 39 यहां पर रिकवर हुए हैं। 8 की अब तक मौत हुई है। बुरहानपुर में अब तक 153 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 14 लोग रिकवर हुए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है। खरगोन में 100 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 65 रिकवर हुए हैं। 8 की अब तक मौत हुई है। बड़वानी में 29 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 26 रिकवर हुए हैं। यहाँ पर मरने वालों का कोई आंकड़ा नहीं है। खंडवा में अब तक कोरोना का सबसे बड़ा हमला, एक ही दिन में मिले 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना को लेकर निमाड़ में अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोपहर में 2 लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद शाम 7 बजे बड़ा विस्फोट हुआ। एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से जारी सूची के अनुसार खंडवा में 67 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस तरह एक ही दिन में खंडवा में पहली बार 69 संक्रमित सामने आए हैं। हालांकि इस दिन 205 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आने से थोड़ी राहत जरूर मिली है। संक्रमितों में से अधिकांश सिंधी कॉलोनी और अन्य कंटेनमेंट क्षेत्रों के निवासी हैं। खंडवा जिले में अब तक 2319 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब जिले में 165 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। 39 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अस्पताल के सारे वार्ड में 11 मरीज भर्ती हैं, जबकि आइसोलेशन वार्ड में 45 मरीज भर्ती हैं। 2393 लोग अभी होम क्वारंटाइन हैं, जबकि 102 लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में हैं। रविवार को जिला अस्पताल से एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति रिकवर होकर डिस्चार्ज किया गया है। घासपुरा निवासी 49 वर्षीय मोहम्मद रफीक तंवर की जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर से छुट्टी कर दी गई। सारी वार्ड में भर्ती सिंधी कॉलोनी के एक बुजुर्ग मरीज के रविवार दोपहर मौत हो गई। इस मौत को मिलाकर सारी वार्ड में पिछले 2 दिन में कुल 5 मौतें हो चुकी हैं। बुरहानपुर में कोरोना से 11वीं मौत, 3 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। बुरहानपुर से रविवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की खबर आई है। शहर के समाजसेवी और पत्रकार नयन भाई कापड़िया का रविवार सुबह निधन हो गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार सुबह आई रिपोर्ट में 3 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जिले में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 153 हो गई है। नई पॉजिटिव तीनों महिलाएं हैं, जो नया मोहल्ला और पन्ना साईनगर क्षेत्र की निवासी हैं। इनकी संपर्क हिस्ट्री से पता चला है संक्रमण इनके परिवार से ही इनमें आया है। जिले में अब तक कुल 153 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। इनमें से 128 संक्रमित सक्रिय हैं तथा 14 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। नए संक्रमित सामने आने के बाद बैरिकेडिंग की जा रही है। कलेक्टर ने बुरहानपुर में कर्फ्यू 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब 19 मई की रात 12 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही कलेक्टर और एसपी ने शहर की व्यवस्थाओं का मुआयना किया। वे कंटेनमेंट इलाकों में भी पहुंचे। खरगोन जिले के भिकन गांव से निकली फिर एक कोरोना पॉजिटिव, एक डिस्चार्ज होकर के घर पहुंचे। खबर आई है यहां एक और मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गया। इस तरह यहां कुल 99 मरीजों में से 65 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 8 की मौत हो चुकी है तथा 26 मरीज स्थिर हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में एक सैंपल की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। अब भी 138 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। पिछले 24 घंटे में 249 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर सभी को होम क्वारंटाइन किया गया है। पिछले 24 घंटे में अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 3 मरीजों को भर्ती किया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रकरण दर्ज करते हुए 9 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे ने बताया कि बिना अनुमति के 2 पहिया वाहन से इंदौर से काजलपुरा की ओर आने पर मेनगांव थाने में 2 अपराध पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बड़वानी में रोज पहुंच रहे हैं हजारों मजदूर। यहां से बसों में बिठाकर किया जा रहा है उन्हें रवाना।
महाराष्ट्र और गुजरात से पलायन कर आ रहे लोगों के मध्य प्रदेश में प्रवेश के सबसे बड़े केंद्र बड़वानी के बिजासन पोस्ट पर इन दिनों मेला लगा हुआ है। लगातार बढ़ रही पलायन करने वालों की संख्या और प्रदेश में प्रवेश करने वाले मजदूरों को यहां से बसों में सवार कर सीधे उत्तर प्रदेश, बिहार की ओर रवाना किया जा रहा है। रविवार सुबह 11 बजे तक महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बड़ी बिजासन में आए यूपी, बिहार एवं मध्य प्रदेश के 4000 से अधिक मजदूरों को निःशुल्क खाना पानी और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 105 बसों में बिठाकर उनके राज्यों की ओर रवाना किया गया। इससे पहले भी शनिवार को 4000 से अधिक मजदूरों को 110 बसों के माध्यम से उनके राज्यों की ओर रवाना किया गया। यहां लगातार बढ़ रही मजदूरों की संख्या को देखते हुए इंदौर कमिश्नर लगातार कलेक्टर के संपर्क में बने हुए हैं। 2 माह से ओंकारेश्वर में फंसे लोगों को पहुंचाया महाराष्ट्र। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में 2 माह से फंसे महाराष्ट्र के सोलापुर, पुणे एवं अहमदनगर जिलों के लोगों को उनके घर जाना नसीब हुआ है। ये लोग पिछले 2 माह से ओंकारेश्वर, पुनासा और जिला प्रशासन से महाराष्ट्र छुड़वाने का लगातार निवेदन कर रहे थे, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। स्थानीय पत्रकारों ने जब इस मामले को उठाया तो पंदाना विधायक राम डांगुरे आगे आए और ओंकारेश्वर, पुनासा एवं जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा कर इन लोगों को महाराष्ट्र छुड़वाने की व्यवस्था करवाई। महाराष्ट्र जाने की व्यवस्था हो जाने के बाद प्रसन्न इन लोगों ने विधायक राम डांगुरे के साथ ही प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर, शुभ रात्रि।